साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है। इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है। क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है, तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है, लेकिन इस नफरत में इन्होंने पीएम शब्द को भी नहीं छोड़ा। ये तो संविधान का दिया हुआ शब्द है, देश की जनता ने दिया हुआ शब्द है। ये जन्म से मैं लेकर के नहीं आया हूं। इस वजह से नुकसान बंगाल के गरीब का, बुजुर्ग मां बाप का हो रहा है, आप सभी का हो रहा है। साथियों, बंगाल का फायदा पीएम से नफरत में नहीं है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें, इसमें लोगों का लाभ है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन सरकार बंगाल को फिशरीज में, सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिर फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। इतना ही नहीं, अलग बजट, रिकॉर्ड बजट दिया है बीजेपी ने मछुआरों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बीजेपी ने दिया। मछुआरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीजेपी ने दिया। लाखों मछुआरे साथी इसका फायदा उठा चुके हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार बनने से केंद्र की हर स्कीम यहां तेजी से लागू होगी। इससे धान किसानों को, आलू किसानों को, पान किसानों को, सब किसानों को फायदा ही फायदा होगा। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार हल्दिया को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का
ब्लू इकोनॉमी का भी बड़ा केंद्र बनाएगी। अभी यहां हल्दिया पोर्ट पर हल्दिया से बनारस तक गंगा जी पर बन रहे वाटरवे पर केंद्र सरकार बहुत बड़ा निवेश कर रही है। डबल इंजन सरकार बनने से ये सारे काम और तेजी से पूरे होंगे। साथियों, ये मातंगिनी हाजरा जी की धरती है। उन्होंने वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हुए देश के लिए अपना जीवन दे दिया था। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन संकट में डाल रखा है। टीएमसी के 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में टीएमसी सरकार का रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। टीएमसी के राज में बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं, स्कूल में रैप होते हैं, डॉक्टर बने तो बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी वकील बनने जाए तो उसके साथ अत्याचार होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देती है, क्योंकि वही लोग टीएमसी को वोट दिलवाते हैं, वो वोट के ठेकेदार हैं। मैं पश्चिम बंगाल की हर माता, बहन, बेटी से एक ही विनती करना चाहता हूं, जान और मान सम्मान से ऊपर कुछ नहीं है और ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। बीजेपी वेलफेयर भी देती है, लखपति दीदी भी बनाती है, लेकिन बीजेपी जहां भी है बहनों, बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन देती है। आपका प्यार मेरे सरोखों पर, वो माताजी इस आयु में भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। माताजी, आप कहीं चोट न लग जाए आपको। मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया माताजी, कहीं आपको चोट न लग जाए, आप गिर न जाए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप इतनी बारिश में भी यहां और इतना ऊंचा खड़े होकर के मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैं ये बंगाल का प्यार भूल नहीं सकता हूं, ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, हम हर मां, बहन, बेटी को सम्मान देना चाहते हैं। यही हम बंगाल में करना चाहते हैं। इसलिए हर बहन बेटी का मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे इन साथियों को आशीर्वाद दीजिए।